दोस्तों, इतने दिनों से जो स्मशान भूमि को विरोध हो रहा था, विधायक प्रताप सरनाइक ने एक स्मशान भूमि का जो अनाउंसमेंट किया था, सर्वधर्मीय स्मशान भूमि, उस पूरे स्मशान भूमि के लिए जो है वहाँ के स्थानिक लोगों ने पूरी तरीके से विरोध दर्शाया था, जो कि हमने आपको न्यूज़ के ज़रिए या फिर उनसे बात करने के ज़रिए भी दिखाया था कि किस प्रकार से उनका विरोध था और क्यों विरोध था। उसी पूरे मामले पर जो है आज विधायक प्रताप सरनाइक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक बात जो है इस बात का खुलासा किया है कि अगर वहाँ के इंद्रलोक के लोगों को इस पूरे मामले का जो है या फिर इस पूरे स्मशान भूमि पर है जो है विरोध रहेगा, तो लोगों का अगर विरोध है तो ये स्मशान भूमि रद्द की जाएगी, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो रद्द किया जाएगा। ऐसा पूरी तरीके से मामला जो है अभी सामने आ रहा है। इस पूरे मामले के लिए वहाँ के जो लोग थे, जो लोग विरोध कर रहे थे, इंद्रलोक सोसाइटी के लोग जो है, इंद्रलोक फेज़ के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे थे, वो सारे लोग आज विधायक प्रताप सरनाइक से मिलने आए थे। बाकायदा उनसे बातचीत हुई और इस पूरे बातचीत के दौरान जो है विधायक प्रताप सरनाइक के साथ साथ महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर भी मौजूद थे। उनके मौजूदगी में जो है पूरा जो है फैसला लिया गया। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। इस परिसर में जो 247 नंबर का सर्वे नंबर है, करीबन 16,000 मीटर की जमीन जो है राज्य शासन ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सर्वधर्मीय शमशान भूमि, कब्रिस्तान और दफन भूमि के लिए, वैसे ही जो घर में प्राणी मित्र संगठनों की मांग की थी कि घर में जो पाले जाने वाले डॉग्स है, कैट्स है, उनके लिए एक अंत्यविधि का व्यवस्था होना चाहिए। और इस माध्यम से राज्य शासन से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे 50 करोड़ का निधि दिया था। उस निधि में से 15 करोड़ रुपए मैंने इस दफन भूमि और कब्रिस्तान और स्मशान भूमि यानी स्मृति उद्यान के लिए दिया था। मगर इंद्रलोक परिसर में रहने वाले बहुत सारे सोसाइटियों ने, बहुत सारे नागरिकों ने मांग की थी कि हमारे घर के सामने ये जो स्मृति उद्यान है वो हो रहा है, जो शमशान भूमि वो हो रही है, हमारा इसके लिए विरोध है। बहुत आंदोलन चल रहा है, लोगों ने मतदान के ऊपर बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया था। तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं पिछले 15 सालों से इस शहर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और ऐसे वक्त अगर लोक भावना की कदर करना या उनका आदर करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। लोगों को जो चीज़ चाहिए वो तो देनी चाहिए और लोगों का अगर विरोध होना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मेरा धर्म समझता हूँ। मगर साथ ही में देखिए, मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। हाँ, हिंदुओं की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे है, मगर यहाँ पे रहने वाले जो मुसलमान हैं, लिंगायत समाज के लोग हैं, जैन धर्मगुरु जो है उनके लिए जगह लगती है, प्राणी मित्र संगठन की मांग है, दफन भूमि है, तो इसके लिए भी जगह तो देने की जरूरत है। अगर हमने जब राज्य शासन को विनती की तो राज्य शासन ने भाईंदर वेस्ट में उत्तर परिसर में 352 नंबर का जो सर्वे नंबर है वहाँ पे भी एक जगह जो है हमें दी है। तो वो जगह भी बड़ी है, तो जो हमारे बाकी के समाज के लोग हैं उनके लिए वो जगह पर्याप्त है। इसलिए यहाँ का जो निधि है, क्योंकि ये नागरी बस्ती में है, वो जो 352 नंबर का जो सर्वे नंबर है वो नागरी बस्ती के बाहर है, तो ये जो निधि है इसमें से कुछ निधि वहाँ पे वर्क किया जाएगा ताकि लोगों की सुविधा हो सके। एक बात है कि जरा थोड़ा नागरी बस्ती से बाहर शहर के एक कोने पे है, मगर ठीक है, सुविधा कहीं पे भी हो लोगों को मिलनी चाहिए, ये मत मैं व्यक्त करता हूँ। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे समाज के लोग आए थे तो उनका जो कहना है वो भी हमें लोक प्रतिनिधि के तौर पे मानना पड़ेगा। मैं हिंदू हूँ, इसका मुझे बहुत अभिमान है, मगर साथ साथ लोक प्रतिनिधि के तौर पे हर धर्म का सम्मान करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों के विरोध के कारण ये जो शमशान भूमि बंद रही थी वो नहीं होगी। मगर हाँ, मीरा भाईंदर में भाईंदर वेस्ट परिसर में 352 क्रमांक का जो आरक्षण है, जो सर्वे नंबर है, वहाँ पे ये जो राशि है, वो निधि जो है वो वितरित की जाए। देखिए, राजकीय नेता जो है, राजनीति है, राजनीति में कुछ लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो तो उनकी दुकानदारी है, वो तो चलने दो। मगर मैं तो इस परिसर का विधायक हूँ, इसी लोगों ने मुझे जो है विजयी घोषित किया और 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 84,000 मार्जिन से मुझे विधायक के तौर पे अगर इन्होंने विधानसभा में भेजा है तो मेरा कर्तव्य बनता है, लोगों की मांग है वो मांग पूरी करना। और इनकी मांग है, बेचारे पिछले एक हफ्ते से यहाँ वहाँ दर भटक रहे हैं। ये तो सब लोगों की कोई स्वार्थ भावना नहीं है, सब लोग समाज के लिए और आसपास के परिसर के सोसाइटी के लिए अगर मांग करें तो मेरा कर्तव्य बनता है उनकी मांग पूरी करूं। मगर उनके कर्तव्य के साथ साथ लोक प्रतिनिधि के तौर पे बाकी सभी धर्मों का
जो काम है वो करना भी मैं मेरा फर्ज समझता हूँ। सब लोगों ने यही कहा है। कुछ लोगों ने गलत तरीके से जो है वो चीज़ें फैलाने की कोशिश की, मगर बेचारे लोग जो है हमारे पास है, उन्होंने मांग की, उनका जो मांग है वो मैंने आज पूरी कर दी है। और कमिश्नर साहब यहाँ पे थे, कमिश्नर साहब को भी मैंने विनती की, तो कमिश्नर साहब तुरंत राज्य शासन के पास ये प्रस्ताव भेज देंगे और राज्य शासन के पास प्रस्ताव भेजने के बाद उसे जो है प्रस्ताव रद्द करने की जो भूमिका ये सत्ताधारी पार्टी का विधायक होने के नाते मैं कर रहा हूँ और पूरा का पूरा जल्दी से जल्दी वो प्रस्ताव रद्द कर दूंगा। जी, जैसे कि आपने सुना, विधायक प्रताप सरनाइक ने खुद ये बात कही है कि अगर लोगों का इस पूरे प्रकल्प के लिए या फिर पूरे प्रोजेक्ट के लिए विरोध है तो ये प्रकल्प नहीं होगा। जो निधि है वो अलाउड की गई है, जो 15 करोड़ की निधि अलाउड की गई है, वो निधि जो है मीरा भाईंदर के जो विकास कामों के लिए वो जो निधि पूरी तरीके से उपयोग की जाएगी। इस पूरे बात पर जो है आयुक्त संजय काटकर ने भी अपना बयान दिया है। आइए सुनते हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। दो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। पहली चीज यह है कि जो रिजर्वेशन नंबर 247 है, यह प्रपोज है और ये गवर्नमेंट के पास अभी पेंडिंग है। और सम्माननीय विधायक श्री प्रताप सरनाइक साहब ने इस निवेदन के माध्यम से ये अन्य जगह पर शिफ्ट करने के लिए विनती की है और इनका निवेदन मैं शासन के पास निश्चित तौर पे भेजूंगा। दूसरी चीज, इस काम के लिए जो सम्माननीय जिलाधिकारी उन्होंने मंजूरी दी है, उसके लिए शासन ने जो निधि दिया था वो निधि भी डायवर्ट करने की जो मांग इस निवेदन में सम्माननीय विधायक सरनाइक साहब ने रखी है, वो भी मैं जिलाधिकारी महोदय से अवगत कराऊंगा, शासन को भेजूंगा और शासन इस मसले में जो भी निर्णय लेगी वो हम पर बंधनकारक रहेगा। तीसरी चीज, यहाँ पर अभी इस जमीन का हस्तांतरण, जबकि ये शासकीय जमीन है, महापालिका को हुआ है, तो वहां उसकी रक्षा करने के लिए हमें जो अनुमति दी थी वही काम वहां हम करेंगे, अन्य काम नहीं करेंगे। ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। जी, जैसे कि आपने सुना कि प्रशासन की तरफ से भी ये जो है ये बात रखी गई है कि अगर लोगों ने इस पूरे मामले पर जो है विरोध दर्शाया तो ये पूरा मामला जो है रद्द किया जाएगा, ऐसे पूरा बात की गई है प्रशासन की तरफ से और विधायक प्रताप सरनाइक की तरफ से। ये जो पूरा स्मशान भूमि का प्रोजेक्ट है वो रद्द किया गया है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि बात रखी गई है रद्द करने की, पर पूरी तरीके से फैसला जो है प्रशासन के हाथ में है। लोगों को इस बात की खुशी है कि जो प्रोजेक्ट होने वाला था, जो स्मशान भूमि सर्वधर्मीय स्मशान भूमि का प्रोजेक्ट होने वाला था, जिससे लोगों को तकलीफ होने वाली थी, वो अब प्रोजेक्ट जो है रद्द किया गया है। इसके लिए टाइम लगेगा, प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, पर लोगों को इस बात की खुशी है ये प्रोजेक्ट रद्द हो गया और उनका जो विरोध था उस विरोध पे जो है गौर किया गया। दोस्तों, इस पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ में साइली चारके, MB लाइव।